नमस्कार भाई और बहनों। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार की रेस में इस बार वो नाम नहीं आया जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप। उनका नोबेल का सपना टूट चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसने छीन लिया ये खिताब, वो भी इतने शोर के बीच, और क्यों अब पाकिस्तान के मौलवियों के हाथों में भी आग भड़क उठी है। पूरा सच बताने से पहले एक बात साफ कर दूं, आज की ये कहानी सिर्फ एक पुरस्कार की नहीं बल्कि शक्ति, राजनीति और शांति के उस संगम की है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। मैं हूं अमृत और आप देख रहे हैं डेडली रिएक्शन। दोस्तों, कहानी शुरू होती है ओस्लो, नॉर्वे से, जहां 11 अक्टूबर 2025 को नोबेल कमेटी ने उस नाम की घोषणा की जिसने सबको चौंका दिया। इस साल का नोबेल पीस प्राइज गया वेनेजुएला की सामाजिक कार्यकर्ता लुसिया फर्नांडा मोरालेस को, वो महिला जिन्होंने 2023 से लेकर 2024 तक अपने देश में राजनीतिक हिंसा के खिलाफ 17 महीनों तक 30 मार्च रेवोल्यूशन चलाई थी। इस अभियान में 300 से अधिक नागरिक समूह जुड़े और करीब 78 करोड़ का विदेशी फंड बंद करवाने में उन्होंने सफलता हासिल की। लेकिन वहीं अमेरिका में ट्रंप समर्थक इस नतीजे को ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक अवार्ड है या किसी बड़े राजनीतिक एजेंडे की शुरुआत? अब जरा सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप जो 2020 से खुद को ग्लोबल पीस मेकर कहते रहे, जिन्होंने इजराइल और अरब देशों के बीच अब्राहम अकॉर्ड करवाया, जिनका नाम कई बार नोबेल के लिए प्रस्तावित हुआ, वो आखिर कैसे हार गए? कमेटी ने कहा कि पीस इजंट अबाउट डील्स, इट्स अबाउट पीपल। लेकिन क्या ये एक सीधा इशारा था ट्रंप की डिप्लोमेसी पे तंज करने का? आप बताइए, क्या ये फैसला न्यायसंगत था या किसी वैचारिक साजिश का हिस्सा? अगला पहलू और भी दिलचस्प है। जब से नॉर्वे से ये खबर आई, पाकिस्तान के धार्मिक वर्गों में अजीब सी हलचल मच गई। कराची और लाहौर की कई मस्जिदों में मौलवियों ने खुलेआम ये बयान दिया कि पश्चिम अब इस्लामी आवाज़ों को दबाने के लिए वेनेजुएला जैसे देशों को आगे बढ़ा रहा है। कुछ ने तो इस फैसले को शांति का मजाक बताया। वहीं इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमीद खान ने कहा कि यह नोबेल अब निष्पक्ष नहीं रहा, यह जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका है। सवाल उठता है, क्या वाकई नोबेल कमेटी किसी गुप्त दबाव में काम कर रही है? अगर कानूनी नज़रिए से देखें तो नोबेल फाउंडेशन एक्ट के तहत चयन प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र है। किसी भी राजनीतिक नेता या सरकार का सीधा प्रभाव इसमें नहीं चलता। हर साल अक्टूबर में 343 नामांकन पर समीक्षा होती है और अंतिम फैसला केवल 5 सदस्यीय कमेटी करती है। 2025 में इस प्रक्रिया में 197 देशों के सुझाव शामिल थे। फिर भी कुछ अमेरिकी विश्लेषक कह रहे हैं कि ट्रंप की हार एक प्लान नैरेटिव शिफ्ट है जिससे ग्लोबल साउथ की शक्ति बढ़ती दिखे। क्या आपको लगता है कि ये ग्लोबल बैलेंस बदलने की शुरुआत हो सकती है? अब बात करें दूसरे पक्ष की, वेनेजुएला की। लुसिया मोरालेस ने अपने पहले भाषण में कहा, ट्रंप ने शांति की बात सत्ता के लिए की, हमने शांति की बात जनता के लिए की। यह लाइन पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। लैटिन अमेरिका के कई देशों में उन्हें मदर ऑफ पीस कहा जा रहा है। CNN और BBC ने उनके आंदोलन को मॉडर्न डे गांधी मूवमेंट का नाम दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने एक्स ट्विटर पर लिखा, दिस इज करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल, नोबेल इज डेड। तो क्या वाकई ट्रंप अब इस हार को सियासी मुद्दा बनाने जा रहे हैं? आने वाले दिनों में ये मामला और तूल पकड़ सकता है। अमेरिकी चुनाव 2026 की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये हार उनके प्रचार अभियान को झटका दे सकती है। वहीं वेनेजुएला अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारने में इसे बड़ा हथियार बना रही है। अगले 48 घंटों में ओस्लो से नोबेल फाउंडेशन का आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग आने वाला है और वहीं से शायद कुछ और रहस्यों से पर्दा उठेगा। तो भाई और बहनों, सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ट्रंप वाकई पीस के हकदार थे या फिर वेनेजुएला की ये महिला दुनिया को असली शांति का रास्ता दिखा रही है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अमृत डेडली रिएक्शन चैनल से आपके विचार ज़रूर पढ़ूंगा। अगला अपडेट 48 घंटों में लेके आऊँगा ओस्लो के अंदर की पूरी कहानी के साथ। ये जानकारी उपलब्ध स्रोतों और आधिकारिक रिपोर्ट पर आधारित है।